बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये भयानक रात अमेरिका सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ईरान ने जो अमेरिका का हशर नशर करना शुरू किया है, ये आप ज़रा मनाजिर देखिए। ये इनसाइड जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे की तबाही की हुई है गल्फ कंट्रीज में, ये वहां से अंदर से लीक किए गए मनाजिर हैं जो लोगों ने लीक किए हैं, जो उन्हीं के लोग हैं। और अब ये हालत इतनी खतरनाक हो गई है, गालिबन ये सूरत हाल है कि वहाँ से तस्वीरें उतार कर भेजी जाती हैं पीछे सेंटकॉम को, और वहाँ से कहीं से, चाहे वो रशिया हो या कोई, उनके मोबाइल फ़ोन्स या दीगर जगहों से डाटा निकालता है। अब आप ज़रा मनाजिर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। इतनी तबाही की है कि आप ये मनाजिर देखिए, ये रात के मनाजिर हैं जिसमें ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया है। अब आप ये सोचें कि 20 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त भाग चुका हुआ है कि किसी भी वक्त उसको डुबोया जा सकता है। और खाली मामला ये नहीं है, उसके बाद जो अमरीकी अड्डों का हाल किया है, ये हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अमेरिका के साथ इतनी बुरी सूरत हाल पेश आएगी। इतना बेड़ा गर्क हो जाएगा अमेरिका का कि उसके फौजी अड्डे खुद की हिफाजत करने के काबिल नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा मामला ये है कि जब से ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम और अमेरिका के अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह किया है, अब इसराइल में भी और अमेरिका के फौजी अड्डों दोनों पर यह मामला हो गया है कि सिर्फ आखिरी 1 या 2 मिनट पहले पता चलता है कि कोई मिसाइल आ रहा है। जो कैपेसिटी थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की, वो टोटली कोलैप्स हो चुकी हुई है, फेल हो चुकी हुई है, और सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। ये हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा कि अमेरिका के साथ इतना तबाहकुन मामला और इतना भयानक मामला हो जाएगा। ये आज से पहले हमने नहीं देखा। और अमेरिका की सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब है कि वहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ चंद दिनों के अंदर, इस वीक की अगर आप सूरत हाल देखें तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। इतनी महंगाई हो गई है अमेरिका के अंदर, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि अब आप सोचें तकरीबन $95 बैरल पर तेल चला गया है। कहाँ $65 यूएस बैरल यानी तेल था। और अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह तबाही हो रही है, गालिबन इम्कान है कि ये $150 बैरल पर चला जाए। और अगर $150 बैरल पर जाता है तो आप सोचें कि डबल से ट्रिपल कीमत है। और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लड़ाई यहाँ पर ना रुकी तो ये $200 बैरल पर जाएगा। आप बताएं, उसके बाद वर्ल्ड आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है सब कुछ। और जो अजीब सूरत हाल है कि अब अमेरिका के रडार सिस्टम फेल होने के बाद अमेरिका पर अटैक हो रहा है। देखिए, जो अटैक इस वक्त किया जा रहा है वो इतना ज़्यादा भयानक है कि अब ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं वो लो लेवल के नहीं है। इन्होंने किया क्या कि पहले अपने पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर लिए, अब वो आ रहे हैं बड़े लेवल पर, सिर्फ 1-2 टारगेट करते हैं और वो हिट होते हैं जाकर। इजराइल की सूरत हाल आप ये समझ लें कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर ईरान अटैक कर रहा है और वहाँ पर वो दिखा नहीं रहे। वहाँ जो हिजबुल्लाह ने तबाही करना शुरू की है, यानी पिछले 13 घंटों के अंदर 5 वहाँ पर अलार्म्स है और मिसाइल आ रहे हैं और तबाही हो रही है। लेकिन जो लिबनान तबाही कर रहा है, उसके मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें इनको पता भी नहीं चल रही। तो ये इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो फोर्सेज हैं वो बहरीन से इतने अटैक किए हैं। इन्होंने बहरीन में, कुवैत में इतने अटैक किए कि वहाँ से अमेरिका के फौजी और फोर्सेस इस वक्त निकल रही है। अमेरिका चाहे आपको दिखा दे कि वो अटैक कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो जो मर्जी कर रहा है, लेकिन असल बात ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर वार्न करके गए थे। ये जो कुछ भी अब हो रहा है उन्होंने पहले ही वार्न किया था, और उनके कमांडरों ने भी वार्न किया था कि इस दफ़ा की डॉक्ट्राइन बहुत ख़तरनाक है। अगर अटैक हुआ तो सबको हिट किया जाएगा। सो आप अंदाज़ा करें कि जब ये टॉक्स हो रही थी तो अमेरिका को ओमान के ज़रिए पैगाम दिया गया था कि अगर आपने इस दफ़ा अटैक किया तो आप और आपके इत्तेहादी किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इवन के गल्फ कंट्रीज़ को बताया गया था प्राइवेटली कि अगर अटैक हुआ तो सबसे पहले आप जद में आएंगे। और आप देख लें कि उसके बावजूद इन्होंने अटैक किया है, इन्होंने उसको मार दिया। तो अब जो सूरत हाल सामने आई है, ये ज़हन में रखिएगा, अब ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को मारने के बाद तकरीबन अमेरिका ने एस्टिमेट लगाया 31 के करीब अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ इंडिपेंडेंट कमांड सेंटर्स हैं जो लड़ते जा रहे हैं। ये सारे वो ग्रुप हैं जिनको ईरान के सुप्रीम लीडर पहले कंट्रोल करते थे, अब वो सारे चले गए हैं, तो वो अब किसी की नहीं सुन पा रहे।
और बाप से लें कि $20,000 का ड्रोन है, $10,000 का ड्रोन है, $30,000 का ड्रोन है, वो जाता है और जाकर आप सोचो मिलियंस ऑफ डॉलर के मिसाइल इनके होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, वो जाता है और जाकर तबाही मचा देता है। ना वो देख रहा है कि $1.5 का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ना वो अमरीकी फौजों को बख्श रहा है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान ने अब फैसला किया है कि हमने हर जगह हिट करना है। आपको पता है इस वक्त फ्रांस, इटली से लेकर यूरोप के बेशतर ममालिक उन्होंने अपने जेट्स और वॉरशिप रवाना कर दिए। अगर यूरोप को शौक है ना इस जंग में आने का तो वो भी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो ईरान ने इस वक्त मिसाइल अब अपने किए क्या है, ईरान ने जो पहले बहुत ज़्यादा मिसाइल मारा था उसकी कैपेसिटी कम की, अब वो मारा है चंद मिसाइल, लेकिन वो है चूंकि एडवांस मिसाइल और वो सीधा जाकर हिट होते हैं और उसको रोकने वाला इस वक्त नज़र नहीं आ पा रहा। सो तेल की कीमतें तो आसमान पर जा रही हैं और ये लड़ाई जो डोनाल्ड ट्रंप लड़ा है, इस लड़ाई का ना कुछ सर है ना कोई पैर है और ना उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इराक से भी अब अटैक होना शुरू हो गया अमेरिका के ऊपर। सो अगर अमेरिका ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं ना, वो ईरान कह रहा है सीज फायर। आपको पता है कि सीज फायर नाम की कोई ऑप्शंस ईरानियों के पास मौजूद ही नहीं है। जिससे भी बात कर, ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर करो, जिससे भी आप बात करें, एक्सपर्ट दुनिया में कह रहे हैं सब हो सकता है सिवाय ईरान के सरेंडर के। और सीज फायर तभी होगी जब अमरीकियों को ये बात पहले पता चलेगी कि अमेरिका के साथ हशर नशर क्या हुआ है, फिर जाकर कोई सीज फायर वाला मामला होगा। सो अब ईरान कर क्या रहा है कि उन्होंने न्यू जनरेशन के जो मिसाइल हैं वो मारने शुरू कर दिए अमेरिका के फौजी अड्डों पर। तो अमेरिका अब रोक नहीं पा रहा। देखिए कुवैत में मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में मारे जा रहे हैं, बहरीन में मारे जा रहे हैं, ये तमाम जगहों पर। और आप अगर गौर करें तो क्या इसराइल चुप करके बैठा है? आप ज़रा मनाजिर देखिए ज़रा। ये इसराइल ने इस वक्त लेबनान में तबाही करना शुरू कर दिया। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर वो तबाही कर रहा है, इतनी तबाही कर रहा है, तेहरान में कर रहा है। तो उसके बदले में जो रिटेलिएशन आ रही है, जाहिर सी बात है उन्होंने फिर अटैक तो करना है। अब एक नया अजीबोगरीब मामला और नया अजीबोगरीब अब एक तमाशा शुरू हो गया है और वो ये हुआ है कि जी इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि रशिया अब ईरान को न्यूक्लियर हथियार भी देने के लिए जा रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि पहले इनका दिल नहीं भरा झूठी बातों से। इन्होंने कहा वो जी ईरान के सुप्रीम लीडर मॉस्को भागने वाले हैं, फलाना है फलाना। अब वो सारी दुनिया को कह रहे, पहले कह रहे थे कि ईरान खुद एटमी ताकत बनने वाला है, अब कह रहे हैं कि नहीं वो ईरान को देने जा रहा है रशिया। तो अब यूरोप को भी जंग में कूदना पड़ेगा रशिया के खिलाफ। सो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इजराइल में जगह जगह पर यह कहा जा रहा है कि जो अब ईरान का अटैक हो रहा है वो बेसिकली अमेरिका के जो रेडार सिस्टम है उसके अंदर ख़राबी पैदा हो गई है और अब वो टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जिससे सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि एक तो थाड तबाह कर दिया गया है जॉर्डन के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और आप ये देखें आसमान तक धुएं इस वक्त जारी हैं। सो अगर धुआं अमेरिका के फौजी अड्डों से आसमान पर जा रहा है तो फिर आप उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कितने बड़े पैमाने पर अब ये लड़ाई हुई है। सो अब असल मसला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया है कि मज़ीद हमने हमला करना है, मज़ीद तबाही करनी है और अमेरिका के पास इस वक्त मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, देखिए जो एक और अजीब मामला है वो ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, ख़ास तौर पर $5,000 अरब, ये गालिबन इन्वेस्टमेंट अब मूव करेगी। एक तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट वो है ना कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है, एक वो इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, वो ऐसा ऐसा अब इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका से निकल कर सामने आएगी। देखिए अमेरिका के जो वॉरशिप हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं, वो अटैक करने को बिल्कुल तैयार नहीं। और ईरान ने एक बड़ी अजीब बात की है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हम तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरह तुम अपने ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे बचाने के लिए आओ। आपको पता है ना कि तेल जा नहीं पा रहा, ऑयल टैंकर्स इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर नहीं पा रहे। तो अब सिनेरियो क्या हुआ है कि इन लोगों ने कहा है कि हमने हर सूरत पहुंचना है और आपको अमेरिका की नेवी बचाने के लिए आएगी, अमेरिका की नेवी बचाने के लिए आएगी। आप ऑयल टैंकर्स यहाँ से भिजवाएं और सारा कुछ करें। अब वहाँ पर अमेरिका की नेवी आई नहीं, ऑयल टैंकर्स वहाँ पर खड़े हैं और ईरान ने कहा है आ जाओ, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम तुम्हारा इंतज़ार करें बड़ी बेसब्री के साथ कि तुम आओ और हम तुम्हें तबाह करें। सो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान अब क्या इनके साथ कर रहा है। और ये ज़हन में रखिएगा कि चाइना इस वक्त इस पोजीशन पर आया है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं
ये जो शिप्स गुजर रही हैं, इन्होंने अपने कोड्स बदल कर अपने आप को चाइनीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि ईरान हमें अटैक ना करे। ये भी सूरत हाल है। यानी ज़िंदगी में हमने कभी भी ऐसा मामला नहीं देखा था कि आने वाले वक्त में हालात इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। बहरहाल अब अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये अंदाज़ा नहीं किसी ने किया था कि अमेरिका के ड्रोन्स, मिसाइल और ये तमाम चीज़ें इतनी बुरी तरह इनको तबाह करेंगी। बहरहाल अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यही सूरत हाल हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।